जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे देवी पाटन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय विभूषण सिंह जिंदाबाद, हम गाय भैंस वाले हैं। ना दो प्रकार की मिठाई होती है, ना दो प्रकार का गिलास होता है, ना दो प्रकार का बैठका होता है, और ना दो प्रकार की हम बातचीत करते हैं। जो होने लायक होता है स्पष्ट कह देते हैं, नहीं होने लायक होता तो स्पष्ट कह देते हैं। लेकिन हम अमीर के आधार पर, गरीब के आधार पर, हिंदू के आधार पर, मुसलमान, और इसलिए बड़ी आशा और विश्वास के साथ आपके बूथ पर हम आए हैं, और इस भरोसे के साथ आए हैं कि आप अपना बूथ, अपना गांव हराइएगा नहीं, जिताइए। ये समय की नजाकत है। आप बहादुर कौम है, आप बहादुर कौम है, जज्बाती है, मिल्लत वाले लोग हैं। जिससे दोस्ती रखते हैं तो रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं तो रखते हैं। क्या बात है। दोस्ती रखते हैं तो रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं तो रखते हैं। आप हमारे बयान देखा करते होगे, और देखिए आपके लिए हम बदनाम हैं, अब आप हमारे लिए भी बदनाम हो। हम भी बदनाम हैं, आप भी बदनाम हो। सब लोग कहते हैं कि नेताजी के साथ मुसलमान हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरे देश में जाना जाता है। हम आपके लिए बदनाम हैं, आप हमारे लिए बदनाम हैं। पिछली बार इस पोलिंग को हम लोग हार गए थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहने को तो बहुत सी बातें हैं। देखिए, हम आपका सहयोग मांगने आए हैं, और आपके हम एहसानमंद होंगे। लेकिन जो परिस्थिति है इस समय चुनाव की, आपका वोट मेरे अलावा कोई मांगने नहीं आएगा। अगर आपने अपने आप दे दो तो दे दो, मांगने कोई नहीं आएगा, मांगने कोई नहीं आएगा। जरा दूरदृष्टि करो, ऐसा क्यों हो रहा है कि कैसरगंज में न बसपा वाला आ रहा है, न सपा वाला आ रहा है तो केवल भाजपा वाला आ रहा है। ये परिस्थिति कैसे बनी? आप इशारा समझो ऊपर वाले का, ऊपर वाले का इशारा समझो, कुछ बड़ा होने वाला है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं। मारूफ चच्चा हमारे बीच में नहीं है, बहुत बहादुर आदमी थे, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर चले जाते थे हमारा भाषण सुनने के लिए। बड़ी आशा और विश्वास के साथ हाँ आप पहुंचते हैं, हम आए हैं, और ये उम्मीद करते हैं, आपका बेटा है, आपका भाई है, नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, और आपस में अगर कोई मतभेद हो तो उसको भुला कर देना है, क्योंकि ये हमारे लिए आपत्ति का काल है। 1.5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ये लोग मेरे खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि मैं एक शेर कभी कभी पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। मैं कमजोर लोगों का साथ देता हूं। नरसिंह यादव को पिछले ओलंपिक में इन लोगों ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था, हमने साथ दिया, और उसी का नतीजा है कि आज ये लोग 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जिनका कोई संबंध नहीं उत्तर प्रदेश से, संबंध नहीं कैसरगंज से। वो लोग मेरे राजनीतिक वजूद को मिटाना चाहते हैं। तो आप बहादुर कौम हैं, हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। जो मेरे दुश्मन 500 किलोमीटर दूर बैठ करके मेरे राजनीतिक वजूद को मिटा देना चाहते हैं, आपका एक एक वोट उनके गाल का थप्पड़ बनेगा। थप्पड़ मारने का काम करिएगा, आपका एक एक वोट थप्पड़ मारने का काम करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, लेकिन इसको वोट में कन्वर्ट करिए, और ऊसर में बिया मत बोइए, ऊसर में बिया मत बोइए। बोना हो तो हमारे तरफ से बोइए, और ना बोना हो तो मत बोइए, समझ जाइए, क्योंकि आपका एक बिया हमारा एक बिया खराब कर देगा।
तो जय विद होए नाथ हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा, जिस तरीके से हो सके इस पोलिंग से हमें चाहे 5 वोट से जिता करके भेजिए। आपका नाम पूरे दुनिया में होगा और हमारा नाम भी पूरी दुनिया में होगा, और मिल्लत मजबूत होगी, दोस्ती मजबूत होगी, दूरी घटेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। हाथ उठाइए, बोलो भारत माता की। चलिए पापा हो जाए सही